हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के कुछ बयान आग की तरफ फैल रहे हैं। उन्होंने अचानक से देश के लोगों से अपनी रोजमर्रा की खपत यानी डेली कंजम्पशन हैबिट्स को बदलने की अपील की है और जाहिर है इसके बाद एक तगड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आज हम इसी वायरल अपील और इसके पीछे के इकोनॉमिक्स को डिकोड करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि आखिर अचानक से हमें सोना खरीदने पर रोक लगाने, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने और वापस से वर्क फ्रॉम होम शुरू करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है? यही सवाल हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस रहेगा। तो इस मुद्दे की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले इस वायरल अपील को समझेंगे, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस पर नजर डालेंगे, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज बचाने की जरूरत, स्वदेशी पर जोर और आखिर में विपक्ष यानी ऑपोजिशन की आलोचना को देखेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द वायरल अपील। दरअसल प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से एक बहुत ही खास और बड़ी अपील की है। उन्होंने हमारी डेली लाइफ से जुड़े इन अचानक बदलावों को देशभक्ति और अर्थव्यवस्था को बचाने की एक जिम्मेदारी के रूप में पेश किया है। इस अपील में साफ तौर पर 1 साल तक सोना न खरीदने, ईंधन यानी फ्यूल बचाने और विदेश यात्राएं टालने जैसी बातें शामिल हैं। इसे देश के हित में उठाया गया एक जरूरी कदम बताया जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस को देखना होगा। सरकार का तर्क है कि अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2020 की कोविड महामारी से लेकर 2022 के यूक्रेन युद्ध तक इन लगातार आने वाले ग्लोबल क्राइसिस ने दुनिया भर की सप्लाई चेन्स को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है और इसी डिस्ट्रप्शन का असर है कि आज पूरी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर यानी खाद की एक बोरी की कीमत आज लगभग 3000 रुपए है, लेकिन भारत में किसानों को वही बोरी भारी सब्सिडी के बाद सिर्फ 300 रुपए में मिल रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार इस वक्त एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस अपने कंधों पर उठा रही है ताकि किसानों पर बोझ ना पड़े। और दुनिया भर से आ रहा यही आर्थिक दबाव हमें इस मुद्दे के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा बचाना। देखिए, हमारा देश कच्चा तेल और फर्टिलाइजर बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है और अब क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपए की कीमत गिर रही है, इन इंपोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से खर्च हो रहा है। बस यही वजह है कि सरकार नागरिकों से अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव करने की सिफारिश कर रही है ताकि इन बेहद जरूरी रिजर्व्स को खाली होने से बचाया जा सके। और इस रिजर्व को बचाने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एक्शंस मांगे गए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को वापस से अपनाना, कारपूल करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। इसके अलावा अगले 1 साल तक विदेशी छुट्टियां, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और सोने की खरीदारी को टाल देना। यहाँ तक कि अपने रोज़मर्रा के खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल के इस्तेमाल को भी 10% तक कम करने की बात कही गई है। ये सभी रिक्वेस्ट सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए हैं। बात सिर्फ आम जनता की नहीं है। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम 25 से 50% तक घटा दें। इसके बजाय उन्हें प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ने को कहा गया है। एक तरफ इससे महंगे इंपोर्ट्स कम होंगे और दूसरी तरफ मिट्टी की सेहत भी बेहतर होगी। विदेशी मुद्रा बचाने के इस टारगेट के साथ साथ सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी पूरा जोर दे रही है। चलिए अब स्वदेशी पुश पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ एक काफी परेशान करने वाला उदाहरण दिया। उन्होंने याद दिलाया कि एक वक्त था जब भारत दूसरे देशों को तांबा यानी कॉपर एक्सपोर्ट करता था, लेकिन देश के अंदर हुई हड़तालों यानी स्ट्राइक्स की वजह से लोकल प्लांट्स बंद हो गए। इसका नतीजा ये निकला कि आज भारत को वही कॉपर उल्टा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व और भी ज्यादा ड्रेन हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल मूवमेंट की एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर की। उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों को अपना पुराना विदेशी सामान फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से नए विदेशी प्रोडक्ट्स खरीदने से बचना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारी कैंची या कंघी। क्या वो भी विदेशी हैं? अगर हैं तो लोकल अपनाओ। अब जैसे ही ये अपील सामने आई, एक जोरदार राजनीतिक बहस छिड़ गई। तो आइए इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, विपक्ष की आलोचना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इन आग्रहों को पिछले 12 सालों की नाकामी का सबूत बताया। उनका सीधा आरोप ये है कि सरकार अपनी खुद की आर्थिक नाकामियों से बचने के लिए ये पूरा बोझ और जिम्मेदारी आम जनता के कंधों पर डाल रही है। उनके अनुसार अगर देश की जनता को ये बताना पड़े कि क्या खरीदना है और कहाँ घूमना है, तो ये एक क्लियर फेलियर है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सरकार के आर्थिक दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर जनता पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं, तो आखिर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा। और उन्होंने एक और बड़ा पॉइंट रखा कि क्या बीजेपी ने हाल ही के चुनावों में चार्टर्ड फ्लाइट्स और महंगे होटल्स का इस्तेमाल नहीं किया था? तो फिर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस और त्याग सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों? अगर हम विपक्ष की बातों को समेटे तो उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स ये है। पहला, इस तरह के बयान मार्केट में पैनिक फैला सकते हैं, जिससे मंदी आ सकती है। दूसरा, उन्होंने इसे सरकार की फॉरेन पॉलिसी की हार बताया है। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इलेक्शन के खर्चों पर कोई लगाम नहीं है, जबकि जनता से त्याग मांगा जा रहा है। विपक्ष का मानना है कि क्राइसिस को हैंडल करना सरकार का काम है, जनता के बीच डर का माहौल बनाना नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे डीप डाइव के अंत में हम आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब दुनिया भर की आर्थिक हालत उथल-पुथल से गुजर रही हो, ऐसे में नागरिकों की